जब हमने उसको पकड़ा तो मतलब वो इस लायक भी नहीं था कि एक लड़की उसको देख पाए, इतनी मुझे शर्म आ रही थी। वो उसके कपड़े तक नहीं पहने थे, वो नंगा था। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले एक छोटी सी गुजारिश है। हमारा चैनल भारत हेडलाइन बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स का मुकाम छूने वाला है। अगर आपको सच्ची, निर्भीक और जमीनी खबरें पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और इस यात्रा में हमारा साथ दीजिए। आपका एक क्लिक हमें जमीनी सच्चाई की आवाज को और बुलंद करने की ताकत देता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने मुंबई की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक एक तूफान खड़ा कर दिया है। एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक मेहनती महिला और एक साहसी आवाज, राजश्री मोरे। उनका आरोप है कि मनसे एमएनएस के एक नेता के बेटे ने न सिर्फ उनका पीछा किया, गाड़ी से टक्कर मारी, बल्कि उन्हें गंदी गालियां दी, धमकियां दी और खुलेआम कहा, तुझे पता है मेरा बाप कौन है? लेकिन कहानी सिर्फ एक रोड रेज या मामूली लड़ाई की नहीं है। ये कहानी है सत्ता, पहचान और उस महिला की जिसने अपनी मेहनत और साहस से एक मुकाम पाया है, लेकिन आज डरी हुई है। राजश्री बताती हैं कि जब वो गोरेगांव से अपने घर लौट रही थी, एक कार बार बार उनकी गाड़ी में टक्कर मारती रही। पहली बार उन्होंने नजरअंदाज किया, लेकिन दूसरी बार जब वही गाड़ी आकर फिर से टकराई तो उन्हें शक हुआ, क्या ये महज हादसा है या कोई जानबूझकर मुझे टारगेट कर रहा है? रास्ते में उन्हें 2 पुलिस वाले मिले, उन्होंने मदद मांगी और गाड़ी का पीछा कर उसे रोका गया। लेकिन जो नजारा सामने आया वो चौंकाने वाला था। आरोपी शख्स कपड़े तक नहीं पहने था, वो नशे में चूर था और जबान पर गालियां और धमकियां थी। जब राजश्री ने उससे पूछा कि तू मेरी गाड़ी क्यों मार रहा है, तो उसका जवाब था, तुझे पता है मैं कौन हूँ? मेरा बाप कौन है? मैं मनसे से हूँ। ये सुनते ही बात महज टक्कर या झगड़े की नहीं रही, अब इसमें एक राजनीतिक संगठन का नाम था, एक पहचान थी और शायद एक एजेंडा भी। राजश्री का आरोप है कि यह घटना अचानक नहीं घटी। इससे पहले भी उन्हें मनसे से जुड़े लोगों द्वारा माफी मांगने का दबाव डाला गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर मुंबई में रह रहे बहुभाषी पर प्रांतीय मेहनतकश लोगों के लिए आवाज उठाई थी। मैं मराठी हूँ, फिर भी मुझे विभीषण कहा गया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कहा कि मुंबई सबकी है। क्या अब किसी के लिए इंसानियत से बात करना गुनाह है? राजश्री की आवाज में गुस्सा भी था और टूटन भी। उन्होंने बताया कि 200 लोग उनके स्टूडियो पर हमला करने की धमकी देने आए। कहा गया, अगर माफी नहीं मांगी तो सब कुछ तोड़ देंगे। उनके स्टूडियो में 40-50 लोग काम करते हैं, जिनमें 80% मराठी हैं और बाकी अलग अलग राज्यों से हैं। हम सब मिलकर मेहनत करते हैं, रोजगार चलाते हैं, लेकिन मुझे ही मराठी होकर मराठी मानुष के नाम पर डराया गया। सबसे खौफनाक बात यह है कि राजश्री अब अपने ही घर में डर के साए में जी रही हैं। अब अगर मेरे दरवाजे की घंटी बजती है तो मैं सोचती हूँ, कहीं कोई मारने तो नहीं आया? उन्होंने अभी तक पुलिस प्रोटेक्शन नहीं लिया है, लेकिन उनका कहना है कि वो ट्रॉमा में हैं और जनता से पूछ रही हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अकेली हूँ इस लड़ाई में? उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि जब आरोपी खुलेआम पुलिस के सामने गालियां दे रहा था, हमला कर रहा था, तो उसे सिर्फ नोटिस देकर क्यों छोड़ दिया गया? और जब ये पूछा गया कि अगर राज ठाकरे खुद उन्हें मिलने बुलाते हैं तो क्या जाएंगी? तो राजश्री का सीधा जवाब था, अब मुझे इन लोगों से डर लगता है। मैं कहां सेफ हूं? तो सवाल आपसे है, क्या एक महिला को, एक मराठी लड़की को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जाना चाहिए क्योंकि उसने सच्चाई की बात की? क्या अब एकता की आवाज को विभीषण कहकर चुप कराया जाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए, हम हर कमेंट का जवाब देते हैं। और हाँ, इस खबर को पूरी तरह समझने और उसके हर पहलू को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं गोरेगांव से मेरे घर आ रही थी जहाँ पे मैं रहती हूँ। रास्ते में अचानक से एक कार मेरी कार को मारती है। मैंने कहा ओके। थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो फिर से बहुत गंदी तरीके से फिर मेरी कार को मारती है। देन रास्ते में मुझे 2 पुलिस वाले दिखे, मैंने उनको बोला कि प्लीज मेरी हेल्प करिए, मेरे साथ चले। वो पिया हुआ है शायद, और उसने मुझे बार बार मेरी गाड़ी को मारा है, तो मेरे साथ आए। आगे जाके हमने उसको पकड़ लिया। जब हमने उसको पकड़ा तो मतलब वो इस लायक भी नहीं था कि एक लड़की उसको देख पाए, इतनी मुझे शर्म आ रही थी। वो उसके कपड़े तक नहीं पहने थे, वो नंगा था। न जाने किसने उसको मार के भगाया था, क्या किया था। या पूरे इंसिडेंट में अगर वो वीडियो देखा जाए तो उसमें एमएनएस का भी नाम आ रहा था, एमएनएस एंगल आ रहा था, वो क्या पूरा? एमएनएस का एंगल उसने चालू किया। मुझे तो पता भी नहीं था वो लड़का कौन है, क्या है। जब मैंने उसको बोला कि तुमने मेरी कार को क्यों मारा, तुम्हें पता भी चल रहा है आप कितने पिए हुए हो, और
3 लोग रोड से चल रहे थे, उसने उनके ऊपर भी गाड़ी डाली एंड आफ्टर दैट वो लोग एकदम से साइड में हटके अपने आप को बचा लिया। और जब मैंने ये बोल रही हूँ कि तुझे पता है तूने 3 लोगों को मारने की कोशिश की है और तूने मेरी गाड़ी को मारा है, तब वो मुझे बोलता है कि तुझे पता है मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मैं मनसे से हूँ। उसने अपना नाम बताना जरूरी नहीं समझा, उसने ये बोला कि मैं मनसे से हूँ और तुझे पता है मेरा बाप कौन है। उसके बाद आपका क्या एक्शन था, आपने फिर क्या किया वहाँ पे, क्योंकि पुलिस वाले भी थे, उनकी तरफ से क्या एक्शन लिया गया? पुलिस वालों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। उन्होंने उसको, जब वो मुझे गालियां दे रहा था, इतनी गंदी गालियां दे रहा था जो मैं अभी यहाँ पे बोल भी नहीं सकती, उसको बहुत ज्यादा चर्बी थी और न जाने वो किस चीज की थी। अब वो घर में खाना खाता है या ये चर्बी खाता था मुझे नहीं पता, बट जब वो मुझे पुलिस वालों के सामने गालियां दे रहा था, वो पुलिस वालों के सामने मुझे मारने के लिए भी आया। आप आपको 2 दिन पहले भी मनसे की तरफ से टारगेट किया गया था, जिसकी शिकायत आपने की। क्या आपको लगता है कि उसी फ्लो में इस हादसे को अंजाम दिया गया, आपको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मुझे तो 100% यही लगता है, जब एक बार मेरी गाड़ी को मारा गया, ठीक है, उसके बाद वो साइड से निकल सकता था, दोबारा भी मुझे क्यों मारा गया इस तरीके से। और वो गाड़ी मेरी गाड़ी बहुत फेमस है, मैं आपको बताऊं। मैं काम करती हूँ, बहुत मेहनत से काम करती हूँ, बट हाँ, मैं अपने काम में, मेरा नाम बहुत अच्छा है। मेरी गाड़ी और मेरे गाड़ी का नंबर और मेरा ये फेस लोग जानते हैं, तो मेरी ही गाड़ी को कैसे टारगेट किया गया और अंदर मनसे का ही आदमी कैसे निकला। अगर चलो ठीक है, उससे गलती होती तो बंदा ये बोलता कि सॉरी मुझसे गलती हुई, वो ये नहीं बोलता तुझे पता है मैं कौन हूं, मेरा बाप मनसे का उपाध्यक्ष है। एंड हाँ, तू एक काम कर, राज ठाकरे के घर जा और तेरा जो भी नुकसान हुआ है जाके वहां से लेके आ। वो खुद क्यों नहीं दे रहा था, वो खुद क्यों नहीं बात कर रहा था? पर अब देखा जाए तो MNS हो गए, वो हमेशा मराठी मानुस उनके लिए खड़े रहते, आप भी महाराष्ट्र में, आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है? मुझे इसलिए टारगेट किया गया, मैं एक महाराष्ट्रियन लड़की होने के बावजूद, जो हमारे मुंबई में हो रहा है, हमारी माँ है, वो हमें ऐसे समेटती है। यहाँ भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं, यहाँ मेहनत करने के लिए आते हैं, तो मैंने उनके लिए आवाज उठाई थी कि प्लीज आप लोग उनको ना सताए। यहाँ पे लोग व्यवसाय करने के लिए आए हैं, अपना पेट भरने के लिए आए हैं, तो आप उनको व्यवसाय करने दीजिए। तो उन लोगों का ये कहना है, उन लोगों ने मुझे यहाँ तक ये भी बोला है कि तू विभीषण है, जो विभीषण ने कुछ कुछ रावण जलाया था समथिंग, तो वो लोग मुझे विभीषण बोलते हैं। और ये विभीषण की वजह से ही उनको लगता है मैं विभीषण हूँ। मैं विभीषण नहीं हूँ, मैं हर जाति की इज्जत करती हूँ। ये मुंबई हर किसी को समेटती है, ये महाराष्ट्र किसी का भी नहीं है, किसी के पास एक पेपर नहीं है कि ये महाराष्ट्र हमारा है, ये सबका है, इसलिए मैंने आवाज उठाई थी। आपको माफी मांगने के लिए जबरन मनसे की तरफ से प्रेशराइज भी किया गया था। इस हादसे के बाद आरोपी को नोटिस देकर के छोड़ दिया गया, तो आपका क्या स्टेप होगा, आपकी क्या मांग है, क्या होना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल। जैसे मुझसे माफी मांगने के लिए 200 लोगों को लेके आए थे, धमकियां दी गई थी, अगर ये लड़की माफी नहीं मांगेगी तो इसके स्टूडियो हम तोड़ देंगे। जो आज मेरा पेट पल रहा है, मेरे पास 40-50 लोग काम करते हैं, उन सबको, इन लोगों को रोड पे लाना था। उसमें 80% लोग मराठी थे जो मेरे साथ काम करते हैं, और ये मराठियों के लिए आवाज उठा रहे। मैं मराठी हूं, देखिए आप ये सोचिए ये मराठी की आवाज है या नहीं है। एक मराठी लड़की को ही ये मराठी वाले ही टारगेट कर रहे हैं। जब मुझे ये बोला गया कि तेरे स्टूडियो तोड़ देंगे अगर तू माफी नहीं मांगती है, मुझसे जोर जबरदस्ती की गई, और इसमें सबका पूरे मनसे वालों का हाथ था, शाखा प्रमुख का मेन हाथ था। आगे जाके अगर आपको राज ठाकरे से कॉल आता है, मिलने बुलाया जाएगा, तो आप जाओगे उनको मिलने के लिए? मुझे डर लगता है इन लोगों से, मैं कहां सेफ हूं।
मुझे तो लाइक अगर मेरे घर की बेल भी बजेगी तो मुझे डर लगेगा कि कोई मुझे मारने के लिए तो नहीं आया है, कोई मुझे टारगेट तो नहीं कर रहा है। अभी आप पुलिस प्रोटेक्शन की वगैरह मांग की है कि आपने पुलिस स्टेशन में? जी नहीं, कल रात को तो मैंने नहीं की है, बट हाँ अब मैं कल ट्रोमा में थी। हालांकि पहले 2 दिन पहले जो मेरे साथ हुआ वो मैं उसमें से बाहर नहीं आ पाई। उसके बाद कल रात को जो फिर से हुआ उसके बाद तो मैं ट्रोमा में ही थी, क्या अभी भी हूँ। अब मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, मैं ब्लैंक हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। आप सब लोग बताइए, मैं जनता को बोलती हूँ, आप प्लीज मेरा साथ दीजिए। आप सब लोग बताइए कि मैं क्या करूं, अपना खुद का प्रोटेक्शन कैसे करूं। मेरे स्टूडियो जहां पे मैं काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, रोजगार चल रहा है, वहां पे 80% मराठी है, बाकी के परप्रांतीय लोग हैं। हम सब लोग मिलके अपना पेट पाल रहे हैं। उसके बावजूद एक अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।